हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन इसमें कराऊँगा। और ये 500 का सीरीज रहेगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन का ये सीरीज है तो 100 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक। और स्टडी पॉइंट गोरखपुर जो आपके लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है और करता रहेगा हमेशा। और एक ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ग्रुप डी के लिए, ठीक। एक ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका ये सीरीज, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि सबसे बड़ी आँखों की, ठीक, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की होती है दोस्तों, हिरण की सबसे बड़ी, ठीक ना। किस स्तनधारी प्राणी की आँख सबसे बड़ी होती है? तो हिरण की होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है दोस्तों? यूएसए, ठीक है, यूएसए है दोस्तों, यानी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में, ठीक है ना दोस्तों। विद्युत में जो है अभ्रक को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, विद्युत वाले चीज़ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था, ठीक है दोस्तों, हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दोस्तों क्यों पक जाता है? आपको देखिए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ठीक है, इसीलिए। ये जनरल साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कराया जा रहे हैं, ओके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन में दिया रहेगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन में दिया रहेगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ऐसे जैसे ही ऑप्शन ये देखेंगे उस पर टिक करके कंप्यूटर में एक नंबर चुराना है, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है? ओके, तो ये समझ में आ गया। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन में दिया रहेगा घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, तो आप टिक किस पे लगाएंगे? बढ़ता है। आप टिक किस पे लगाएंगे? बढ़ता है, ओके दोस्तों। प्रत्येक क्रिया के बराबर, ठीक है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। कौन सा नियम है? तीसरा दोस्तों नियम है ये, ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कापर, ठीक, तांबा या कापर का शत्रु शत्रु तत्व कौन सा है? शत्रु यानी दुश्मन तत्व कौन सा है? तो गंधक है, गंधक यानी सल्फर, ठीक है दोस्तों, गंधक है, ओके। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, यानी उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है ना, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसके कारण दिखाई देता है, क्लियर है? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने किया था, ठीक है, वो क्लियर है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं और इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। सीधे क्वेश्चन पेपर में टपकने वाला है आप लोग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस के, ठीक है ना दोस्तों। ये भी क्वेश्चन सीधे आपके स्क्रीन बोर्ड पे ग्रुप डी में दिखेगा, ठीक है ना, सीधे स्क्रीन बोर्ड के ग्रुप डी में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की मरम्मत, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व का, ठीक है दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व का जो है इकाई का मात्रा समान होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है तो दर्पण में मनुष्य की प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि कोई अगर समतल दर्पण है, ठीक है ना दोस्तों, कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, अगर कोई मनुष्य 2 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा, ठीक है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो उसको जो है शीशे में कितने किलोमीटर से दौड़ता हुआ उसके तरफ आएगा? तो 4 किलोमीटर, यानी उसके दुगने चाल से वो रिटर्न आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कारों और ट्रैक्टरों में, ठीक है ना दोस्तों, कारों, ट्रैक्टरों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? सीधे पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन,
सीधे आने वाला है क्वेश्चन, तो उत्तल दर्पण में, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल, यानी आपकी जो है साइड यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है ट्रक वगैरह में? तो उत्तल दर्पण का लगा होता है, ठीक है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? उपधातु कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में अगर हम आप लोग को बता दें कि आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थ्रियोफेस्टर, ठीक है। थ्रियोफेस्टर जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। और वहीं जीलॉजी की बात किया जाए, यानी जंतु विज्ञान की बात किया जाए, जंतु विज्ञान का, तो जंतु विज्ञान का कौन जाएंगे दोस्तों? अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है ना। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं, ठीक है, अरस्तु। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो इस्पात की होती है दोस्तों, इस्पात की जो है सर्वाधिक ध्वनि की चाल होती है। क्लियर है। एक व्यक्ति घूमते एक स्टूल पर, ठीक, बाहें फैलाए खड़ा है और एकाक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा कि समान रहेगा? क्या होगा? ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको टिक क्या मानना है दोस्तों? बढ़ जाएगा, इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, ठीक है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है और उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी, 10 मिनट बाद सुनाई देगी, 20 मिनट बाद, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि चंद्रमा पे वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे सुनाई नहीं देगा, वही टिक करके चले आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% घट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। किसी भी लोलक की लंबाई अगर 4% या 5% या 10% बढ़ाया जाए तो उसका आवर्तकाल का आधा होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि आवर्तकाल का आधा क्या होता है? लोलक की लंबाई होती है, बस क्लियर रखिएगा, ठीक है। आवर्तकाल का आधा क्या होता है? लोलक की लंबाई, यानी 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया। तो यहाँ लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। क्लियर है, 2% बढ़ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है ना दोस्तों। एक लड़की झूला झूल रही, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। अपरिवर्तित, सीधे पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन है सारे। हमारे रेडियो की, ठीक, घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुवाद के कारण, ठीक है ना दोस्तों। किसके कारण यह संभव है? अनुवाद के कारण संभव है, ठीक। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? ठीक है ना दोस्तों, वेंचुरी मीटर से, सीधा पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन। वेंचुरी मीटर से क्या जो है ज्ञात किया जाता है? जल के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर क्या किससे ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। चौराहों पर, ठीक, पानी के फुहारे में, ठीक, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का, ठीक है ना दोस्तों। 12 घंटे का दिन होगा सिर्फ। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी हो जाए तो दिन होगा, क्या होगा? 24 घंटे का होगा दोस्तों। सॉरी, दिन जो है 12 घंटे का होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पे कभी नहीं लौटेगा, ठीक है ना दोस्तों, कभी नहीं लौटेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में, ठीक, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी, ठीक है ना दोस्तों। सीधा पेपर में टपकने वाला एक क्वेश्चन है, सीधा पेपर में जो है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? तो स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए, याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है 2% घट जाएगा। ऑप्शन में आपका ए रहेगा 2% घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा तो 2% घट जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता वाला। ठीक है ना, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता वाला होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, ऐसे आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। तो क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन। ठीक, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है, -0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर है। ओ सॉरी, 0 केल्विन होता है दोस्तों, 0 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन होता है, गलती हो गई, सॉरी, 0 डिग्री केल्विन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है बाटनी शब्द का उत्पत्ति। क्यूरी किसकी इकाई किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो धर्मिकता का इकाई का नाम है क्यूरी। ठीक है, यानी मात्रक की बात किया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी की। ठीक है ना, बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लेकिन प्रकाश में बात किया जाए तो बैगनी सबसे अधिक हो जाएगा और लाल रंग सबसे कम हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या आंसर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएगा, आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, क्लियर है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकंड, ये याद रखिएगा, पेपर में सीधे टपकने वाला क्वेश्चन है, 2 सेकंड। ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक। पराध्वनि विमानों में पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह भू 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 स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर दूरी पे होता है भू स्थिर उपग्रह। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को ठीक किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। सीधा पेपर में टपकेगा आपके ग्रुप डी की परीक्षा में। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग के का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है। नेक्स्ट सेशन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में ठीक कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा करता है। रेडिएटर लगा रहता है ना, तो उसका क्या काम होता है, तो इंजन को ठंडा करता रहा। ठीक है। मनुष्य का तापमान, ठीक है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में बात किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट वस्तु नहीं दिखाई देती। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई देता है निकट की वस्तु, दूर की वस्तु। तो दूर का मतलब सब लोग समझ लेते हैं, दूर का तो ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति जो है निकट की वस्तु नहीं देख पाता, और निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो होता है, निकट दृष्टि दोष वाला होता है जो वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता। ओके, क्लियर है दोस्तों। और एक चीज़ याद रखिएगा, दूर दृष्टि में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस का प्रयोग किया गया है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। ठीक है दोस्तों। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण, तो दोस्तों वहाँ पर आपको टिक करना रहेगा कि अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो इलेक्ट्रॉन। आवेश रहित मतलब बिना आवेश का,
जो बिना आवेश का जो कण होता है वो न्यूट्रॉन। हमारे 3 कण होते हैं हमारे नाभिक में। तत्व के नाभिक में 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। ठीक है, शारीरिक विज्ञान कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसका रंग निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का भी मैंने बताया, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम। स्वच्छ जल से भरे, ठीक, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, 4 मीटर हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों डायोप्टर हो जाता है। ठीक है, डायोप्टर यानी डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित, यानी रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पे कार्य करती है दोस्तों? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये याद रखना। देखिए दोस्तों, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात कर किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में ठीक किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? जड़त्व कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, जड़त्व कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी लेसर जो एक कार्यप्रणाली है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पे काम करता है। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दलदल में फंसे व्यक्ति को ठीक लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। यानी जैसे कि आप दलदल में जाते हैं और फंस जाते हैं तो वहाँ पर लेटने की सलाह दिया जाता है। अगर लेट जाएंगे तो क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आप उसके अंदर जाना कम संभव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बर्फ़ के टुकड़ों को ठीक आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछता है, सीधे पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन। ठीक है, टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि 2 बर्फ़ को आपस में दाबने पे वो चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ़ का गलनांक घट जाता है और दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक, मोटर कार में शीतलन तंत्र किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो केवल संवहन। ठीक है, वीडियो संवहन पे काम करता है। ओके, क्लियर है? और अगला क्वेश्चन है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली, ठीक है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली ठीक लिखित में कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है? ठीक, तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है? अमीनो अम्ल में विघटन हो जाता है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप हमारे दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना? तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीथेन, ठीक है ना दोस्तों, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह है बृहस्पति। यानी बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है या यौगिक उपस्थित होता है? तो मीथेन होता है। क्लियर है? प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन सा है? ट्रेप्सिन। परीक्षा में सीधे टपकने वाला क्वेश्चन कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम का नाम क्या है? ट्रेप्सिन नाम है, याद रखना। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्य ठीक पालिश किया हुआ चावल है वो लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। ठीक है, यानी पीड़ित हो जाते हैं बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण थकान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ का बना होता है? तो सिलिकॉन का। सीधे परीक्षा में टपकने वाला क्वेश्चन
कंप्यूटर के ऐसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? तो सिलिकॉन का बना होता है, जिसका सूत्र होता है SI, याद रखना। ठीक, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार ठीक दर्पण को में पड़ती है वह कहलाती है, ठीक, वह दोस्तों क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है? अगर किसी वस्तु का ठीक, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? अनंत पर बनती है। ठीक है, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है वह कौन सा धातु है? जिंक। ठीक है ना दोस्तों, सीधा पेपर में टपकने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया था। ठीक है ना, जीव विज्ञान का खोज किसने किया था दोस्तों? अगर बात किया जाए तो अरस्तु ने किया था। ठीक है, और नाम किसने दिया? लैमार्क और ट्रेवेनेस ने दिया था। कार्य का मात्रक दोस्तों क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। क्लियर है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं, किसी ध्वनि श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डाफलर प्रभाव। डाफलर प्रभाव के कारण ध्वनि में उतार चढ़ाव का कारण बनता है। कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति कहते हैं। ठीक, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं। दोगुना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष नहीं है। समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? जो है दूरी के मात्रक है, याद रखना। पार्श्विक इकाई है दूरी की। ठीक है, पार्श्विक इकाई किसकी है? दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन से धातु होते हैं? निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? यानी कुचालक होता है शीशा। शीशा हमारा एक धातु है लेकिन उसमें जो है विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित ना हो, सुचालक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित हो। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। ठीक है, किस अधातु में चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु यदि गुब्बारे में एक छिद्र कर दिया जाए, ठीक है, एक छिद्र कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगेगी। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। याद रखना ये दोस्तों, सीधा पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन। पृष्ठ जो है तनाव के कारण जो है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े डांस करने लगते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, यदि दो उपग्रह एक ही आवृत्ति कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग क्या होगा? समान होगा। उनका वेग क्या होगा दोस्तों? समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, उपग्रह के यानी कोई पैकेट निकाल दिया जाता है तो उपग्रह के साथ वो भी घूमेगा। ठीक है, क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया। ठीक है, अमोनिया एक यौगिक है। तो यंग प्रशास्ता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रशास्ता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्लियर है? H2O होता है। वो अभिज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल में। और फाइकोलॉजी में शैवाल में अध्ययन किया जाता है और साइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में किसका इकाई होता है? मात्रक होता है। तो जूल किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है। याद रखिएगा। मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में लागू किया गया। क्लियर है? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परासभ तरंगे उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, परासभ तरंगे उत्पन्न करते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर ठीक बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जबकि
वाई में एक मिश्रण है, ठीक है, जबकि वाई एक क्या है, मिश्रण है। ओके, स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्रित धातु है, पर जबकि वाई क्या है, एक मिश्रण है, एक क्या है, मिश्रण। दोस्तों ये हमारे 100 लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन रहे हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे 100 क्वेश्चनों का सीरीज टेस्ट लेकर आऊँगा, और आप लोग को बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ बताया, और ये सभी जो है सेलेक्टेड हैं और परीक्षा एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। हमें विश्वास है कि आप लोग को ये सारे जो है वीडियो सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और क्वेश्चन को लाइक और सब्सक्राइब जो है ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ज़्यादा दोस्तों के पास भेजिए, ताकि ज़्यादा इसमें जो है सारे बच्चों के पास पहुंच सके, ताकि ग्रुप डी में जो भी सीधे क्वेश्चन टपकने वाले सारे क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बस मैं इतना ही करता हूँ, और बस, और जो है आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।